औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग गुफ्तगू करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं। मैं भी आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और जो आगे आपके क्वेश्चंस हैं इनसे इनके रिलेटेड या इनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके आंसर्स जो हैं वो मैं एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर उनमें भी कोई इशू है तो उनको भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ डिटेल में, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो आइए अब अपने काम का आगाज करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्टॉर्म्स। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे लिखा गया ये रिएक्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आपको ओजोन के 2 मॉलिक्यूल देते हैं। अब ये जो ओजोन है ये ब्रेक डाउन होती है और वापस आपको ऑक्सीजन दे देती है। तो ये रिएक्शन जो है कैन अकर रूनमा हो सकता है, वाकई हो सकता है ड्यूरिंग दौरान लाइटनिंग स्टॉर्म्स, गरज चमक के दौरान जब बिजली पड़ती है आसमान से, तो उस दौरान ये जो रिएक्शन है ये रूनमा हो सकता है। तो अब मुद्दा क्या है इस क्वेश्चन का, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है ओजोन का ऑक्सीजन में वापस कन्वर्ट होना और ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, कहता है इस रिएक्शन के लिए राइट लिखिए पहली चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखिए केसी एक्सप्रेशन लिखिए। अब वो कैसे लिखनी है तो आइए हम लोग आगाज करते हैं इस काम का। पहले मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो रिएक्शन क्या है जी, O2 कन्वर्ट हो रही है O3 में। तो O2 के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स आपको ओजोन के देते हैं। और हमेशा एक पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड होना जरूरी है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो केसी एक्सप्रेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है। केसी एक्सप्रेशन उन केमिकल रिएक्शंस के लिए लिखी जाती है जिनकी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड हों, या ये कह दीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए केसी एक्सप्रेशन लिखी जाती है। अगर 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 केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो केसी एक्सप्रेशन का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, फिर बार बार बता रहा हूं कि केसी एक्सप्रेशन जो है ये डिपेंड करती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। तो सॉल्यूशन जी, केसी एक्सप्रेशन और केसी एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि न्यूमरेटर के अंदर हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं इनके प्रोडक्ट को डालते हैं। तो लिखते हैं यहां पे O3 और हर प्रोडक्ट जो है उसकी पावर, उसका कोफिशिएंट जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो हम यहां लिखते हैं, ये पावर के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो O3 की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2 और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। अब यहां पे हमारा रिएक्टेंट जो है वो O2 है और उसकी जो पावर आएगी वो उसका कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 यहां पे आ जाएगा और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो आपने डिटरमाइन करना है। तो आइए हम लोग केसी एक्सप्रेशन से अब यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो मैंने केसी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी है उसके अंदर देखिए जो न्यूमरेटर का यूनिट आएगा और डिनोमिनेटर का यूनिट आएगा हम वो लिखेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास यूनिट आ जाएगा। तो मैं दोबारा से आपको रिएक्शन लिख देता हूं कि O2 जो है वो कन्वर्ट हो रही है O3 में और O3 वापस O2 में। तो इसे मैं बैलेंस भी कर देता हूं। अब सॉल्यूशन देखिए, बिकॉज हमारे पास जो केसी एक्सप्रेशन आती है वो क्या आती है जी, O3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 3।
अब हुजूरे वाला यहां मैं हेडिंग भी दे देता हूं, यूनिट ऑफ केसी। अब हुजूरे वाला ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि दिस इज द मोलैरिटी और द मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 3। अब आप सबको नजर आ रहा है यहां पे ये पावर 2 है, यहां पे 3 है, तो 3 में से 2 कट जाएंगे और 1 बच जाएगा यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें बताते हैं कि जो डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद हमारी टर्म्स हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं, जब ये न्यूमिनेटर में जाएंगे तो इनकी पावर्स के साथ क्या होगा, तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, या मैं माइनस n यहां पे लिखता हूं। तो जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर a रेज टू द पावर पॉजिटिव n हो जाएगी, मतलब पावर्स के साइंस चेंज होंगे। तो अब क्या होगा, यहां पे हमारे पास जो केसी का यूनिट आ जाएगा दैट विल बी मोल की पावर -1 हो जाएगी और जो डेसीमीटर क्यूब है उसकी पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगी, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ केसी पर मोल डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस हम लोगों ने लिखने। तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन क्या है जी, O2 O3 में कन्वर्ट हो रही है और O3 जो है वो O2 के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब यहां पे हमने 3 लगाया, यहां पे हमने 2 लगाया, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम लिखते हैं यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख के दे रहा हूं आपको फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि 3O2 कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहां पे आपने फुल हेडेड एरो लगाना है। हाफ हेडेड जो है ना, ए पेयर ऑफ हाफ हेडेड एरोज जो है, अपोजिटली डायरेक्टेड एरोज जो है, ये आपने नहीं लगाने। अब आपने फुल हेडेड एरो लगाना है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएंगे 2 ओजोन के मॉलिक्यूल्स। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन, अब रिवर्स रिएक्शन हमेशा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अब ऐसे लिख दें, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आप O3 लिख दें और ऐसे आप एरो डाल के यहाँ पे O2 लिख दें। आपने ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपने ये लिखना कि जो रिवर्स रिएक्शन है अब उसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो O3 होगा और हम पहले O3 को लिखेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब O3 के 2 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होके आपको 3 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं ऑक्सीजन के, एंड दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि कोल रिएक्ट्स विद द हॉट स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हुजूर वाला एक बात याद रखिएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है इसको वाटर गैस कहा जाता है। केमिस्ट्री की दुनिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस के नाम से याद किया जाता है, या इसका नाम वाटर गैस है। तो कोल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और आपको वाटर गैस देता है। दीज सब्सटेंसेस, ये मादाजात रिएक्ट फर्दर, मजीद आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तामुल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट की डेफिनेशन मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दे चुका हूं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये मजीद आपस में तामुल करते हैं टू गिव मीथेन, क्या देने के लिए, मीथेन बनाने के लिए। ये CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं, एंड वाटर वेपर, और यहां पे आपको साथ
पानी के वेपर्स भी मिल रहे हैं। तो ये वाटर गैस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मजीद जो है इसके अंदर रिएक्शन रूनुमा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के दरमियान में, और आपको मीथेन गैस मिल जाती है। सो अब ये तो उन्होंने आपको एक केस दे दिया कि हुजूर वाला ये रिएक्शन होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी पहचान क्या है? क्योंकि इसके अंदर अपोजिटली डायरेक्टेड हाफ हेडेड एरोज लगे हुए हैं, वन साइडेड एरो नहीं लगा हुआ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वन साइडेड एरो आपके पास नहीं लगा हुआ, बल्कि यहाँ पे हाफ हेडेड अपोजिटली डायरेक्टेड आपको पेयर ऑफ एरोज मिल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब हुजूर वाला जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो उनका मुद्दा है कि अब हमने उनको बताना क्या है, वो ये है कि राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस फॉर इट, जो कि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको लिखकर दे चुका हूं। अब हम दोबारा लिखेंगे इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले रिएक्शन लिख के दिया, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा, फिर रिवर्स रिएक्शन लिखा। तो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख के दूंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी हाइड्रोजन गैस के साथ और हमें देगी मीथेन प्लस वाटर वेपर्स। अब हुजूरे वाला अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो देखें, हाइड्रोजन जो है इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेगा और आपको वाटर वेपर दे देगा, मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल आपको दे देगा। अब CH4 बनाने के लिए यहां से दो मजीद मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कार्बन के साथ मिलेंगे, CH4 मिल जाएगी। तो यहां इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें 3 लगाना पड़ेगा। और ये जो मिक्सचर है हमारे पास मीथेन गैस और वाटर वेपर्स का, ये खुद आपस में रिएक्ट करके वापस आपको वाटर गैस दे रहे होते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें क्या करना होता है, जो हमारी इक्वेशन में रिएक्टेंट्स हैं, मतलब जो चीज लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, जो सब्सटेंसेस लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, हमने इन्हीं को लिखना पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गिव अस। और ख्याल कीजिएगा यहां पे फुल हेडेड एरो आपने डालना है। आपको क्या देते हैं जी, मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल मिलता है और वाटर वेपर्स, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल आपको मिलता है। ये था हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, हुजूर वाला रिवर्स रिएक्शन में ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ प्रोडक्ट है, इसको आपने पहले लिखना है। CH4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल will give us this mixture, that is carbon monoxide plus हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। एंड दिस इज ऑल। ये आपके पहले पार्ट का आंसर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। सो चौथे सवाल के पहले पार्ट का आंसर हमने दे दिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपने केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। सो लिखते हैं जी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं। क्या था जी रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ और आपको मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल मिल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको। और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हैं। कार्बन का एक एटम आपको रिएक्टेंट्स में मिल रहा है और प्रोडक्ट में भी एक ही है। ऑक्सीजन यहां पे भी एक है रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऑक्सीजन एक है। अब यहां पे देखें हाइड्रोजन के जो टोटल एटम्स आपको मिल रहे हैं वो 6 हैं यहां पे, 3 to the 6। और यहां पे देखें 4 हाइड्रोजन के एटम्स यहां पे मीथेन के अंदर और हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं
वो वाटर के अंदर। तो टोटल इनको ऐड करें तो ये भी 6 एटम्स बन जाते हैं। मतलब इक्वेशन की दोनों साइडों को ऊपर जो एटम्स की तादाद है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स की तादाद है, वो बराबर होनी चाहिए। और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। सिर्फ मैटर अपनी जो शक्ल है उसको तब्दील करता है, लेकिन इसके एटम्स ना बनते हैं और ना तबाह होते हैं। ये उर्दू में इसकी डेफिनेशन है। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। हमने करना क्या था जी? हमने करना ये था कि हमें केसी एक्सप्रेशन जो है उसे लिखना है। केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं आपको पहले भी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर के केसी एक्सप्रेशन में जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको लिखते हैं न्यूमरेटर के अंदर। मतलब प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट ऊपर आता है, कंसंट्रेशन ऑफ CH4, और इसकी पावर में कौन आएगा? ये CH4 का जो कोफिशिएंट होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट 1 है, सो हम कुछ नहीं डालेंगे यहां पे, मल्टीप्लाइड विद H2O, और इसकी पावर में भी 1 ही आएगा जो कि हम नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद द कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज्ड टू द पावर 3। ठीक हो गया जी? और यही केसी एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन के लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है जी? डिटरमाइन यूनिट्स फॉर केसी। केसी के यूनिट्स को हमने डिटरमाइन करना है। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। रिएक्शन क्या था हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस 3 मॉलिक्यूल्स, और हमें मिलेगा क्या प्रोडक्ट में? मीथेन गैस और 7 वाटर वेपर्स हमें मिलते हैं। अब हुजूरे वाला यहां पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं या हम इसका आंसर लिख देते हैं। मैं आपके पास हेडिंग दे देता हूं कि यूनिट ऑफ केसी। कैसे लिखेंगे? यहां मेंशन करेंगे बिकॉज जो केसी एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी वो क्या है जी? CH4 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट जो है उनकी कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आता है, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद H2 कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 3। अब हुजूरे वाला दिस इंप्लाइज दैट, अब जो कंसंट्रेशन होती है इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहां पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सिमिलरली फॉर वाटर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, अब यहां पे फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड विद मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज्ड टू द पावर 3। अब ये इससे कट गया, और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा इसके साथ तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 आ गया। बट यहां से देखें इसकी पावर क्या 1 है, और इस यहाँ पे 3 दफा ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास पीछे 2 पावर्स बच जाएंगी। सो हमारे पास जो केसी का यूनिट बनेगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज्ड टू द पावर 2। अब ये पावर हम अप्लाई करेंगे तो हमें जो लॉ ऑफ पावर है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर हमारे पास a रेज्ड टू द पावर n मल्टीप्लाइड विद b रेज्ड टू द पावर m हो और उन दोनों की पावर हमारे पास p आ जाए, तो ये पावर जो है ये ब्रैकेट में मौजूद दोनों पावर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। इसका क्या मतलब है कि a रेज्ड टू द पावर n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाइड विद b रेज्ड टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद P। सो अब हम ये रूल इस पे अप्लाई करेंगे। ये जो पावर 2 है ये जाके -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और मोल की पावर 1 है तो ये इसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई होगी। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोल रेज्ड टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड विद 2। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा सर यहाँ पे तो 1 नहीं है तो आप कैसे लिख रहे हैं? तो बच्चे याद रखिए, अगर पावर के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो दिस मीन्स वहां पे 1 मौजूद है। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द रूल, याद रखिएगा इसको।
सो सिमिलरली डेसीमीटर रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड विद 2। अब ब्रैकेट्स डाल दे तो फिर बीच में मल्टीप्लाई डालने की जरूरत नहीं है। सो नाउ Kc विल बी 1 डिवाइडेड बाय मोल रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विद, अब डेसीमीटर जो है इसकी पावर में -6 आ जाए, क्योंकि दोनों के जो हमारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइंस डिफरेंट हैं, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। अब 3 to the 6 आ गया। अब न्यूमरेटर में दोनों को ले जाएं तो Kc विल बी मोल रेज टू द पावर -2, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और डेसीमीटर रेज टू द पावर +6। तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर -n। जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ Kc एंड दिस इज योर आंसर।